वेलकम बैक टू द चैनल द हर्बल अर्थ। मैं डाइटिशियन चेतना और हमेशा की तरह आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सिंपल सा टॉपिक लेकर आप सबके रूबरू हुई हूँ। तो हमारा आज का टॉपिक है, वैसे तो आपने जो शॉर्ट वीडियो देख के उसमें पता लगा ही लिया होगा कि आज के टॉपिक कौन सा है, हम किस पे बात करने वाले हैं। तो जी हाँ, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीलिंग स्किन पे, यानी कि एक ऐसी एलर्जीज़ जो हमारी स्किन पे हो जाती है और हम उनको इग्नोर करते जाते हैं और बाद में वो एक बहुत बड़ी एलर्जीज़ का कारण बन जाती है, डिसीज़ बन जाता है। वो ना बने उसके लिए हम आज के छोटे छोटे इस पीलिंग स्किन के रीज़न्स पता करेंगे कि किस वजह से होती है, ताकि हम अपनी डाइट में कुछ चीज़ें जो है वो शुरुआत कर सकें डाइट में और कुछ चीज़ें अवॉइड कर सकें। और कौन सी चीज़ें हैं, क्या रीज़न्स हैं, और कुछ छोटी छोटी मैं आपको होम रेमेडीज़ बताऊँगी जिससे ये आपका बहुत जल्दी क्योर होने लग जाएगा। और अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम। और जिनका ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ है तो आप भी एक और हेल्प कर सकते हैं, अपने जो नीचे कमेंट सेक्शन होते हैं उसमें कमेंट करके बताया कीजिए कि हमें इस चीज़ ने असर किया है, ताकि बहुत सारी दुनिया ऐसी है जो इंस्पिरेशन चाहती है, तो आप उनकी इंस्पिरेशन का जो है एक पॉइंट बन सकते हैं। तो मुझे ज़रूर बताया कीजिए कि आपको ये रेमेडीज़ कितनी असर करती है और कितनी सारी प्रॉब्लम्स आपकी जो है बिना दवाइयों के ठीक हुई है। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पीलिंग स्किन क्या होती है। पीलिंग का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो छिलके जैसी उतरनी। जी हाँ, जैसे हमारी हाथों और पैरों की स्किन है ये पील होती है, यानी छिलके जैसे उतरती है या फिर पपड़ी की तरह उतरने लग जाती है, तो हम इसको कहते हैं कि हमारी स्किन पील होने लग गई है, यानी कि पीलिंग स्किन। लेकिन ये बहुत ज़्यादा हो रही है, इसमें रेडनेस आ गई है या आपको जलन होने लग गई है या ड्राइनेस हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो ये पीलिंग स्किन की प्रॉब्लम है वो डिसीज़ में कन्वर्ट होकर इस टाइम जो है वो एलर्जी बन चुकी है, जो एक्जिमा एलर्जी भी हो सकती है। अराइथ्रोड्रामा करके एक और डिसीज़ है, वो भी हो सकती है। तो ये ना हो इसके लिए हम फटाफट से इसके रीज़न्स जानते हैं और इसकी होम रेमेडीज़ में आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो चलिए आज के टॉपिक का जो पहला रीज़न है वो आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। तो सबसे पहला रीज़न हमारा किसी भी बीमारी का जो होता है वो होती है डिहाइड्रेशन, यानी कि हमारे शरीर में पानी की कमी होना। तो अपने बॉडी को डिहाइड्रेशन होने से उसको बचाएं, उसको हाइड्रेट रखें। मैं बार बार कहती हूँ कि स्टे वेल हाइड्रेटेड, कि अपने शरीर में पानी की कमी ना होने दें। दूसरा सबसे बड़ा कारण इसमें आ जाता है कि मॉनसून चेंज। जी हाँ, यानी कि मौसम के बदलने के अनुसार हमारी स्किन पे कई तरीके की एलर्जीज़ हो जाती है, जिसमें पीलिंग स्किन भी एक मात्र इसका पॉइंट है। तो ये मॉनसून चेंज की वजह से अगर आपकी स्किन जो है वो पील हो रही है, उसमें जलन हो रही है, उसमें खुजली हो रही है, उसमें रेडनेस आ रही है या उसमें दर्द भी हो रहा है, तो आप ये जान लीजिए कि मॉनसून चेंज की वजह से आपकी जो स्किन है वो पील हो रही है। तो उसके लिए मैं कुछ होम रेमेडीज़ आपको बताऊंगी, पर पहले हम इसके कारण जो है वो जान लें। तो इसका तीसरा कारण हमारा आता है कि आप अपने हाथों को मॉइस्चराइज नहीं करते हैं, यानी कि अपने हाथों को जो है हम ड्राई रखते हैं। जैसे कि आपने बर्तन धोए और कोई काम, कपड़े धोए या किचन का कोई काम किया, तो आप उसके बाद जो अपने हाथों को वॉश करके एज इट इज़ ही जो है बैठ जाते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। जब भी ऐसा कोई भी काम करें पानी वाला, यानी कि बर्तन धोने हैं या फिर आपको कपड़े वॉश करने हैं या मतलब दिन में जो भी आपके जो काम है, तो अपने हाथों को आफ्टर दैट वॉश करने के बाद उसको मॉइस्चराइज कीजिए। एलोवेरा जेल के साथ कर सकते हैं या कोई भी हर्बल जो मॉइस्चराइज़र है उसके साथ आप अपने हाथों को जो है वो अच्छे से जो है मॉइस्चराइज कीजिए, ताकि वो ड्राई ना हो। तो तीसरा मैंने आपको इसमें बताया है वो आपका आ जाता है कि ड्राइनेस। चौथा हमारा इसमें आ जाता है सनबर्न। कई बार हमें जो सूरज है
उसकी जो रेज़ यूवी रेज़ हैं वो हमारी जो स्किन है वो एलर्जेटिक हो जाती है, हमारी स्किन उसको जो है वो अडॉप्ट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से हमारी जो स्किन में पीलिंग शुरू हो जाती है और उसमें जलन होती है, दर्द होती है। तो ये भी एक कारण जो है वो सनबर्न की वजह से आपकी ये जो जलन और रेडनेस है ये सनबर्न भी हो सकता है। तो जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं इसको ध्यान दीजिए कि क्या चीज़ें आपकी स्केलिंग स्किन के साथ होती हैं और उसका कारण ढूंढिए कि हाँ ये सनबर्न की वजह से हो रहा है। डिहाइड्रेशन इज़ द मस्ट, क्योंकि डिहाइड्रेशन जो हम करते हैं यानी कि अपनी बॉडी को में पानी की कमी कर देते हैं, अपनी बॉडी को हाइड्रेट नहीं रखते हैं, तो ये तो कारण सबसे बड़ा है। और सबको पता है कि हम कितना पानी पीते हैं, लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं दिन में 15 से 20 ग्लास कंज्यूम कर लेती हूँ लेकिन उसके बाद भी मुझे पीलिंग स्किन की प्रॉब्लम है, तो आप ये ढूंढने की कोशिश करें कि ये मॉनसून चेंज की वजह से है, आपके हाथ ड्राई रहते हैं उसकी वजह से है, या फिर सनबर्न की वजह से है, या फिर आपको कोई ड्यू टू स्किन एलर्जी, कोई ऐसी एलर्जी हो गई है स्किन की जिसमें एक्जिमा एलर्जी भी आ सकती है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। फिर इसमें आ जाता है कई बार हमें फंगल इन्फेक्शन हो जाती है, हमारे हाथों में फंगस लगनी शुरू हो जाती है, वो इस वजह से होता है क्योंकि हम अपने हाथों का ध्यान नहीं रखते हैं, इंटरनली भी हमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके लिए आप अगर ऐसी प्रॉब्लम है, गैंग्रीन की प्रॉब्लम है, तो इन सब चीज़ों के लिए आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में लिखकर कंसल्ट कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से अब मैं आपको बता देती हूँ कि कौन सी चीज़ों से हमें परहेज़ करना चाहिए और कौन सी चीज़ें हमें रेगुलर इंटेक करनी चाहिए, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि घर पे ही चीज़ों के साथ, होम रेमेडीज़ के साथ कैसे हम अपनी ये जो स्किन एलर्जी, पीलिंग स्किन वाली एलर्जी है इसको ख़त्म कर सकते हैं। तो चलिए अब फटाफट से आपके साथ शेयर करते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जो हमें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए हमारी पीलिंग स्किन में। तो सबसे पहले तो तला भुना आपको हमेशा ही मना किया जाता है कि पैकेज फूड, प्रोसेस्ड फूड या फिर बहुत ज़्यादा जो है तेल में जो हम फ्राइड फूड जो होता है, तला हुआ, भुना हुआ, मिर्च मसालों वाला तेज खाना ये भी मत खाइए, और इसमें बहुत ज़्यादा ठंडा, बहुत ज़्यादा गर्म ये वाली चीज़ों का सेवन भी मत करें। बहुत ज़्यादा ठंडा खाना भी ना खाएं और बहुत ज़्यादा गर्म खाना भी ना खाएं। और इवन देन कई बार जो गलत जो टेम्परेचर होता है यानी कि जो तापमान होता है उसका असर भी हमारी स्किन पे पड़ता है। कई बार हम बहुत गर्म तापमान में होते हैं और कई बार हम सीधा एसी में यानी कि बहुत ठंडे तापमान में चले जाते हैं, तो हमारी स्किन इन चीज़ों को अडॉप्ट नहीं कर पाती है बहुत जल्दी। हमें ये लगता है कि हमें गर्मी लग रही है तो हम फटाफट से एयर कंडीशनर में जाके बैठ जाते हैं ताकि वो गर्मी ठीक हो जाए, लेकिन उसकी वजह से आपको कितनी एलर्जीज हो सकती है ये हम कभी ध्यान नहीं देते हैं। और फटाफट से कोई काम याद आ जाता है या कोई काम हमें करना है तो हम एयर कंडीशनर से निकल कर दोबारा एक गर्म तापमान की ओर चले जाते हैं, जिससे हमारी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। ये चीज़ें हमें नहीं पता लगती हैं लेकिन हमारी स्किन इन चीज़ों को जज करती है और उसके रीज़न में वो आपको बहुत सारे डिसीजेज़ दे जाती है स्किन के साथ रिलेटेड। इसमें क्या आता है मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि हमें कोई प्रॉब्लम हुई है या फीवर हुआ है या बुखार है या हमें कुछ तकलीफ़ है, तो वो हमारी बॉडी हमें ब्रेन सिग्नल देता है, हमें पता लग जाता है कि इस वक्त हमारा गला ख़राब है या मेरा सर दर्द हो रहा है या मेरा पेट दर्द हो रहा है। तो इन तकलीफ़ों को हम जज कर पाते हैं क्योंकि हमें तकलीफ़ होती है। स्किन जो है वो आपको इंडिकेट करती है कि दिस टेम्परेचर इज़ नॉट गुड फॉर दैट, बट हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। हम ध्यान तब देते हैं जब हमारी जो स्किन है वो एलर्जेटिक हो चुकी होती है बहुत ज़्यादा एलर्जी से और एक डिसीज़ का रूप धारण कर लेती है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो गैंग्रीन है, फंगस वाले हैं, जिनके फंगल इन्फेक्शन हो चुकी है या स्किन पे, या जिनके बहुत ज़्यादा जो हम कह सकते हैं कि एक्जिमा की एलर्जीज हो चुकी है। तो इन सब से बचने के लिए मैं आपको बार बार कहती हूँ कि इन चीज़ों का अवॉइड करो, इन चीज़ों को अवॉइड करो। और जो डाइट में आप चिया सीड्स का सेवन करो, ज़्यादा से ज़्यादा अलसी का सेवन करो, नट्स का सेवन करो। और हाँ, जो लोग दही नहीं खाते हैं वो एक दिन छोड़कर दही का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि दही हम डेयरी प्रोडक्ट्स बंद करते हैं यानी कि दूध, मक्खन, ये सब चीज़ें जो बाहर की हम ये चीज़ें मना करते हैं, लेकिन जब ये फर्मेंटेड हो जाती हैं
यानी कि दूध से दही बन जाता है कुछ समय पड़ा रहने के बाद, वो फर्मेंटेड हो चुका होता है, तो इसलिए वो उसका सेवन हम कर सकते हैं। तो उसको आप ले सकते हैं, एक दिन छोड़ के ले सकते हैं। इन सब चीज़ों से जो एलर्जीज है आपकी बहुत जल्दी ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। तो चलिए अब आते हैं होम रेमेडीज़ पे। अब वक्त हो चुका है कि आज की होम रेमेडीज़ को रिवील किया जाए। तो आज की जो हमारी पहली होम रेमेडी है वो है कि पहले तो अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना शुरू करें। 15 से 20 ग्लास जो है वो पानी के पीने ज़रूर शुरू करें। इससे जो आपकी बॉडी है वो हाइड्रेट होगी, टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे और आपकी बॉडी डिटॉक्सीफाई होना शुरू हो जाएगी। दूसरे नंबर पे आता है कि कोई भी मेडिकेटेड मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। इसमें एलोवेरा की जेल आ जाती है या आपके घरों में एलोवेरा लगी हुई है तो उससे आप जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। इससे जो आपकी रेडनेस है, जलन है, ये सब चीज़ें जो है वो जल्दी सॉर्ट आउट होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन याद रहे कि कोई भी मॉइस्चराइज़र सिर्फ फ्रेगनेंस लेकर या किसी भी ब्रांड या कंपनी का लेकर उसे यूज़ मत करें। उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो हमारी स्किन को और भी डेड बना सकते हैं। तो हमारा अगला है कि गुनगुने पानी से नहाएं। जब आपने नहाना होता है तो जो पानी है वो ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो ना बहुत ज़्यादा गर्म, वो थोड़ा गुनगुना होना चाहिए। इससे आपकी जो स्किन की एलर्जी है वो बहुत जल्दी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद आपका आ जाता है कि शहद का इस्तेमाल करें। शहद का इस्तेमाल हम एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है। तो इसलिए जो शहद है वो कोशिश करें कि वो हमें देसी शहद मिले, हर्बल शहद मिले। बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि ब्रांड्स वगैरह पे मत जाइए कि उसका अच्छा है। ये चीज़ें ध्यान में रखें कि देसी शहद कैसा होता है, इसकी पहचान करना सीखें। तो शहद का करना क्या है, आपको अपनी स्किन पे यूज़ करना है। उसमें थोड़ी सी एलोवेरा जेल मिलाइए, 1 चम्मच हनी का लीजिए और इसको जहाँ पे आपकी एलर्जी वाली एरिया है, चाहे वो यहाँ है या यहाँ या बैक पे कहीं भी, तो आप उसको वहाँ पर 1 चम्मच एलोवेरा जेल और 1 चम्मच हनी लेकर उसको अच्छे तरीके से रब करना है। बहुत जल्दी आपकी ये जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट होनी शुरू हो जाएगी। और आप ये भी कर सकते हैं कि गुनगुने पानी में थोड़ा सा, मतलब जैसे हम कह देते हैं पंजाबी में ठार पन्नी, कि थोड़ा जरा पानी या ठार पन के पीना है। जी हाँ, कि जो पानी है उसको बॉईल भी नहीं करना है पूरे तरीके से और उसको ठंडा भी नहीं रहने देना। जब वो थोड़ा सा गुनगुना हो जाता है तो उसमें आपने 1 चम्मच शहद मिलाकर पी लेंगे तो उससे भी आपकी जो जलन, रेडनेस है आपकी ये पीलिंग स्किन में बहुत जल्दी दूर होनी शुरू हो जाएगी। तो उसके बाद आप और क्या कर सकते हैं कि हमारी जो यूवी जो सनबर्न होता है, जिनका जो यूवी रेज हम कहते हैं हमारी स्किन के लिए अच्छी नहीं, यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज जो हमारी स्किन के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो उसके लिए ध्यान रखें कि जो आपका अफेक्टेड एरिया है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा आपकी स्किन पील होती है, उसको जब भी आपको बाहर जाना है आउटसाइड ऑफ द हाउस, तो आप क्या करें कि अपने हाथों को ढक लें, हाथों को, पैरों को या फेस को, जहाँ पे भी आपकी ये पीलिंग स्किन की प्रॉब्लम आ रही है उसको ढक कर रखें, यूवी रेज से बचा कर रखें। तो ये थे छोटे सी होम रेमेडीज़ जिससे बहुत जल्दी जो है आपको जो है वो आराम मिलेगा। और अब वक्त आ गया है कि एक मैं बहुत बड़ा खुलासा करने वाली थी कि जिनको एक्जिमा एलर्जी है या पीलिंग स्किन की प्रॉब्लम है, एक्सटर्नली तो हम कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं और बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको इंटरनली भी करने के लिए कही है कि जैसे पानी पिए जो है वो 15 से 20 ग्लास, या फिर शहद भी उसमें डाल के पी सकते हैं। तो अभी मैं आपको आज का सीक्रेट बताने वाली हूँ कि जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं या कई बार इन रेमेडीज़ को करने का वक्त भी नहीं मिलता है, तो आप रेगुलर किस चीज़ का सेवन करें जिससे आपके 10 से 15 दिन में ये प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट होनी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए फटाफट से बताती हूँ आपको। आज की सबसे बड़ा जो खुलासा है वो है हर्बल ऑस्टियो केयर। शायद आपको ये प्रॉपर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि ये कैसा है। हर्बल ऑस्टियो केयर एक ऐसा जो हमारे हर्बल बूटी के साथ बनाया गया है। इसमें नेचुरल अर्टिका डायोसिया नाम का एक एक्सट्रैक्ट होता है, एक बूटी होती है जिसका जो इसमें
एज द प्रोसेस ऑफ स्टीमिंग ऐसे अर्क रेडी किए गए हैं। ये जो स्पेशल है आपकी एक्जिमा, एलर्जी, पीलिंग स्किन पे भी वर्क करता है। जिनको अर्थराइटिस, सर्वाइकल, इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम है, जॉइंट पेन रहता है, उनमें भी ये असरकारक है। और एक्जिमा, एलर्जी और पीलिंग स्किन में ये बहुत बड़ा जो है आज का सीक्रेट मैंने आपको बता दिया कि 30 ड्रॉप्स सुबह और 30 ड्रॉप्स रात को सोने से पहले और सुबह उठ के खाली पेट अगर आप पानी में मिला के पी लेंगे तो 10 से 15 दिनों में आपकी बहुत ज़्यादा जो इफ़ेक्ट है इसका आपकी एलर्जी से पड़ना शुरू हो जाएगा। आप मुझे खुद कहेंगे कि हमें इतनी सारी दवाइयाँ खाने के बावजूद भी आज तक रिजल्ट नहीं मिले। ये आपको डेफिनेटली 100% रिजल्ट देगी। और अभी तक के जितने भी केसेस थे वो सब सॉर्ट आउट हुए हैं और सब खुश हैं। और ये कोई दवाई नहीं है, ये एक नेचुरल जड़ी बूटी है, अर्टिका डायोसिया। आप इसको गूगल पे भी स्टडी कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट है herbal.uk, उस पर भी स्टडी कर सकते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो हमारी नेचुरल अर्टिका डायोसिया है ये हमारी एलर्जीज पे कितना ज़्यादा वर्क करती है। तो इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर एडिड नहीं है। तो आप इसको लेने के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। और आपके मैं एक और चीज़ बता दूँ कि आजकल के टाइम में हम सब महंगाई से बहुत ही ज़्यादा डरते हैं। तो सबका यही हाल है क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो ये जो डोज है ये आपके बजट में है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि शायद इसकी MRP पता नहीं क्या होगी। MRP इज़ वेरी सिंपल। आप इसको महीने में ये 25 डेज़ की डोज होती है। 25 दिनों बाद आप खुद ही कहेंगे कि हमें आराम मिलना शुरू हो गया है। और जो आपकी मनी है उसकी वैल्यू होगी। आपको पता चलेगा कि अगर हमने इस चीज़ को एज सजेस्टेड लिया है तो उस चीज़ ने हमें असर किया है। तो मिलते हैं बहुत ही अच्छी और इफेक्टिव इन्फॉर्मेशन लेकर। और क्या प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं मुझे ज़रूर बताया कीजिए, हेल्प मिलती है ताकि हम और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके आप तक पहुंचा सकें। तो मिलते हैं अगली बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।